दम्मदार बेड़ा पार, दम्मदार बेड़ा पार, दम्मदार बेड़ा पार, दम्मदार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैंने कहा दाल चावल ज्यादा खा गया देखा, इसलिए थोड़ा एक बार दो दफा पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मौलाना मोहम्मद बारक वसल्लम। दम दम बर कदम हाँ दम दम मदारे माता रे बाने मुर्शिद कामिल मदारे माँ ताजा रे हमेशा लश्कर मदार का जलवाए खाकसार में परवरदिगार का कादी की बंदगी में कमर बस्ता रे मुदाम सत्तार नाम पाके उसके दिगार का शाहे मर्दा शेर यद्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला लीला से फिल्ला जुल्फिकार हर बलाए रद्द बाशिद ईद वाफ्तारी बात मेरे मौला कुल वल्लाहु अहद के वास्ते इसमें आजम अल्लाह समद के वास्ते या हुसैन इब्न अलिया मदद के वास्ते। आइए मुकम्मिल तकरीर तो हमारे बापू से सुनना, मैं तो एक टाइम पास के लिए हाजिर हुआ हूं। कथा के दो शेर समाप्त फरमाए आदत के मुताबिक। दिया है दर्स वफा का मदार वालों ने। देखो यहाँ ठंडी नहीं है और आप लोग ऐसे खामोश बैठे, मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, कह सकता हूँ, लेकिन नहीं कहूँगा जिन जिन लोगों को नेकियों की जरूरत है वो कहे, बाकी खामोश बैठे रहे। फिर भी धंधों का वाले नहीं समझे अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं। दिया है दर्स वफा का मदार वालों ने। अब समझ में आई थोड़ी थोड़ी। दिया है दर्स वफा का मदार वालों ने अता किया है सलीका मदार वालों ने। अता किया है सलीका मदार वालों ने। ओ जहां पे कुफ्र जहालत की तीरगी थी वहां, जहां पे कुफ्र जहालत की तीरगी थी वहां बजाया दीन का डंका मदार वालों ने। बजाया दीन का डंका मदार वालों ने। अता किया है सलीका मदार वालों ने। एक बार दो दफा पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज हम लोग धंधुका के सरजमी पे हम लोग मदार चिल्ले के पास तशरीफ फरमा है। ये चिल्ला है और चिल्ले का ये आलम है कि यहाँ पे हजारों लोग आके फैज हासिल करते हैं। ये हमारा यकीदा है। वो चिल्ला नहीं है जो 40 दिन का चिल्ला करने वाले को 50 दिन का चिल्ला करने वाला, वो हम नहीं है। नहीं, ऐसे हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। चलो आपने याद दिला दिया तो एक हाँ नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं करता है। जब हम माल खाएं माटी के गिर जाए पड़ोसी के, ऐसा नहीं है हम लोग। एक बार दूर पाक पढ़िए अल्लाह। हाँ तो आपने याद दिला दिया तो मैं इसके ऊपर एक 2-3 शेर नाते पाके पढ़ दूं जी, इन्हीं के मुताबिक।
जितने भी यहाँ आशिक रसूल हैं, आप सब मतलब पे मेरा साथ देंगे, बाकी मैं पूरा कर दूंगा। कि मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, मैं इशारा करूं जब इस मतलब पे आप मेरा साथ देंगे। मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे, मदीने में डाल दे। इसके ऊपर आप लोग यहां से आवाज वहां तक जानी चाहिए, जितने भी आशिक रसूल है। मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, मुझको इनको सबको गधा बना के मदीने में। मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, सबको गधा बना के मदीने। वो कहते थे यूं बिलाल हर एक मकाम पर, कहते थे यूं बिलाल हर एक मकाम पर, निकलेगी मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते थे यूं बिलाल हर एक मकाम पर, निकलेगी मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। ऐसा ही मेरे सीने में, ऐसा ही सबके सीने में इश्क़े बिलाल दे सबको। सुभान अल्लाह। सबको गधा बना के मदी। अभी भी समझ में, जहां तक आप नहीं बोलेंगे मैं ये मिसरा पढ़ता रहूंगा। सबको गधा बना के मदीने में डाल दे। हाँ, अभी हमारे हजरत ने पीछे से कहा कि इन पे भी बात डालनी चाहिए। ये नए मुसलमानों की बात कर रहा हूँ हजरत, पुराने मुसलमान, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी के मुसलमान हैं। आप खुद समझ जाएंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ माज़अल्लाह। कि जो भी हुजूर को कहे अपनी तरह बशर, आपको समझ जाएंगे। जो भी हुजूर को कहे अपनी तरह बशर, बिस्तर उठाए फिरते रहेंगे वो दर बदर। जो भी हुजूर को कहे अपनी तरह बशर, बिस्तर उठाए फिरते रहेंगे वो दर बदर। ऐसे मुनाफिकों को, ऐसे वहाबियों को इस जहां से निकाल दे, सबको गधा डाल दे। मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, सबको गधा बना के डाल दे। और आखिरी शेर पे तवज्जो चाहता हूँ तो जैसी मेरी तमन्ना है, हम सब आशिक रसूल की तमन्ना होनी चाहिए कि मुद्दत से मेरे दिल में बसी है ये आरज़ू, मुद्दत से सबके दिल में बसी है ये आरज़ू, जलवा रसूल पाक का देखूंगा रूबरू। मौला मौला तू मेरे कल्ब की, मौला तू सबके कल्ब की ये हसरत निकाल दे, सबको गधा बना के मदीने में डाल दे। मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, सबको गधा बना के मदीने में डाल दे। हज़रत इसके ऊपर एक शेर याद आया मुझे कि 420 से 24 ना समझो इनको। किसी को बुरा लगे तो भले लगे, मैं उसमें का मौलवी नहीं हूँ कि जितना हदिया लूंगा उतनी तकलीफ करूंगा। आप कहेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। हजरत की तकलीफ सुननी हमको कि 420 है 24 ना समझो इनको, 420 है 24 ना समझो इनको, थानवी के थान है कटबीस ना समझो इनको, वो खा गए कब्र से बिज्जू तक इब्ने इबलीस से इबलीस ना समझो इनको।
और फिर किसी शायर ने अच्छे अंदाज में कहा कि ये सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, ये सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, या मदारुल आलमीन आपका दामन हमेशा मेरे हाथ में रहे। ये सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, या मदारुल आलमीन आपका दामन हमेशा मेरे हाथ में रहे। शाख से टूट जाए वो पत्ते हम नहीं, शाख से टूट जाए वो पत्ते हम नहीं, जो गुस्ताख के अहले बैत थे उनसे कह दो कि अपने औकात में रहे। आज बात तो खुद मदारुल आलमीन की करनी थी, लेकिन बात वो करूंगा जो सबको हजम हो जाए, और बहुत सारे को तो हजम नहीं होगी। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, आज भी हजम नहीं होगी कि मलंग बाबा जब भी आते हैं उधर सीधा बोल के जाते हैं, पर लेकिन बात हजम होने की नहीं है कि आज कम से कम मैं इस धंधुका पे आते आते कम से 25 से 26 वर्ष हो गए मुझे। ये पहला चांस है ऐसा कि हमारे गांव के अंदर गंदगी फैल रही है। सुना, मैंने आते ही सुना कि हजरत आप ये बोलना, लेकिन मैं उस बात के ऊपर नहीं जाना चाहता था। घर का बेदी लंकाटा आज हमें हमारा ही इंसान होगा कि आज ये प्रोग्राम रखा गया है, नहीं तो किसी के मजाल नहीं के धंधुका के अंदर कोई आके कदम रख दे जो गुस्ताख के एले बैत हो, या गुस्ताख के नबी हो, या गुस्ताख के वली अल्लाह हो। क्या ताकत है किसी की? आज हमारे उलमा इकराम क्या कम है क्या? हर जुम्मे में आपको तकरीर करते हैं, या किसी मौत मैयत में बात फरमाते हैं, या किसी ऐसे बुरे वक्त में बात फरमाते हैं, या हर वक्त जब आप उनको बुलाते हो जिस मौजू पे आप तकरीर करवाना चाहो उस मौजू पे तकरीर करते हैं, फिर भी आपका पांव फिसल कैसे गया? या तो तुम्हारा खून की खराबी है, या तुम्हारे नुतफे की खराबी है। दो काम हो सकता है। वही आदमी होगा जो उस तरफ जाएगा जो वली अल्लाह को मानने वाला होगा, जो अहले बैत को मानने वाला होगा, जो नबी को मानने वाला होगा, जो सहाबा इकराम को मानने वाला होगा, वो कभी भी उस तरफ नहीं जाएगा। हमें सबको साथ में लेके चलना है। जो नबी का गुस्ताख है वो हमारी कौम का गुस्ताख है, जो सहाबा इकराम का गुस्ताख है वो हमारी कौम का गुस्ताख है, जो अहले बैत का गुस्ताख है वो हमारी कौम का गुस्ताख है। जब हमारा कौम का ना हुआ है तो वो किसी का क्या होगा? कितना ही बड़ा इज्तिमा क्यों ना बन ले, कितनी भी बड़ी महफिलें क्यों ना सजा ले, हराम का ही रहेगा। उसमें भी हजरत हमारे पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि दो तरह के, ये तीन तरह के ऐसे होते हैं। उस तरफ नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन कहना पड़ता है। बुरा नहीं लगा तो एक वाकया बता दो। इनके मुताबिक जो मैंने सुना है, एक आदमी भी गुमराह हो गया, चाहे वो अपने में का हो या किसी के में गया हो। बुरा लगे तो मैंने यूं, कल तक मुझे बता देना, दिल के अंदर मत रखना भरा के मलंग भाई ऐसा क्यों बोले, बता देना। एक बहुत बड़े आलिम थे हजरत, आरी कारी मुफ्ती जो भी हो, बहुत बड़े, वो इमामत किया करते थे, इमामत करते थे, नमाज पढ़ाते थे। तो ऐसे ठंडी का माहौल था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं हजरत, गिबत फुकरा कत्ल अंबिया, लेकिन कहना पड़ता है, माहौल ऐसा हुआ है तो इमामत करने नमाज पढ़ाने जाना पड़ता। तो एक दिन जल्दी चले गए मस्जिद में, तो देखा कि कोई नमाजी तो आया नहीं। वजू किया, वजू करने के बाद तस्बीह लेके बैठ गए। जैसे ही बैठ गए तो ठंडी का मौसम था, जल्दी उठे हुए थे, ऐसा होना नहीं था, पर अल्लाह को मंजूर था। बैठ गए थे, बैठे बैठे नींद लग गई। अब आप पढ़े लिखे उलमा हैं, आप बताओ कि मस्जिद के अंदर नींद लग जाती है तो क्या हाल होता है?
आप बोलो मैं तकलीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे इस्लाह कर रहा हूं, मेरी इस्लाह कर रहा हूं आप लोगों से। वजू ठीक है, वजू यहां तक कि आपकी नींद कब तक नहीं खुली कि सभी नमाजी आ गए, वहां तक नींद नहीं खुली। जैसे नमाजी आए गुस्ल पुस्ल चालू हुआ तो इमाम साहब की आंख खुली तो उन्होंने कहा कि वजू तो मेरा टूट गया है, लेकिन वजू करने जाऊंगा तो ये लोग क्या कहेंगे नमाजी लोग के, देखो आलिम साहब होके ना बिना वजू बैठे बैठे तस्वीर घुमा रहे, इनको क्या पता कि मेरा नींद लग गई, नमाज पढ़ा दो। नमाज गोल करना बात के ऊपर। अभी हालात ऐसा चला था बीच में, नमाज पढ़ा दी, नमाज पढ़ाने के बाद में मस्जिद से जैसे निकले, ये मोला तू बेहतर जानता, ये नमाजी तो नहीं जानते, मेरा वजू टूट गया, इसके गुनाह की सजा तो तू मुझे देगा, तू जानता है जो भी जानता है। निकल गए, मस्जिद से निकल गए, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, कोई सजा, कोई तकलीफ ही नहीं हुई उनको। एक दिन ऐसा हुआ कि चलो इसकी तो कुछ सजा नहीं मिली, आज जानबूझ के अपने जाए, जैसे बिस्तर में से उठे, उठ के सीधे मस्जिद में चले गए, मुसल्ले पे जाके बैठ गए, फिर नमाज पढ़ा था, फिर मस्जिद से बाहर निकले और निकलने के बाद भी अल्लाह से दुआ करने लगे कि मौला पहले तो मेरी अनजाने में मेरे वजू टूट गया था, आज तो मेरे जानबूझ के बिना वजू के नमाज, इसकी तो तू बहुत बड़ी सजा देगा। फिर कुछ अच्छा निकला, कोई सजा नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं उन आलिम साहब को। अब इशारतन दुनियादार थे, गुस्ल वाजिब था कि चलो मेरा वजू टूट गया तो कोई नमाज, वो कोई सजा नहीं मिली, जानबूझ के मैंने बिना वजू के नमाज पढ़ा दी तो कोई सजा नहीं मिली, आज देखता हूं कि इसकी क्या सजा मिलती है। गुस्ल के हालत में चले गए, नमाज पढ़ा दी, नमाज पढ़ाने के बाद फिर मस्जिद से आए, मस्जिद से आने के बाद में बाहर निकले और दिल में सोचे कि वजू टूट गया तो कोई सजा नहीं मिली, बिना वजू के नमाज पढ़ा दी तो कोई सजा नहीं मिली, आज मैं गुस्ल के हालत में नमाज पढ़ा दी तो कुछ सजा नहीं मिली। इस्लाम है ही नहीं, इस्लाम है ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं, कुरान है ही नहीं, आयतें है ही नहीं, इबादत है ही नहीं, तिलावत है ही नहीं, ये दिल में ख्याल आते छोड़ दिया। क्या हुआ बोलो भाई, पीछे से भी सपोर्ट चाहता हूं, आगे से सपोर्ट चाहता हूं, छोड़ दिया इस्लाम। छोड़ने के बाद में दूसरे मजहब में, तो हमारे यहाँ पे धंधुका करने को समझदार लोग होंगे, तो उन लोगों ने सोचा कि भी फला मौलाना साहब ने इस्लाम छोड़ कैसे दिया, क्या मामला है, इतना पाकीज़ा मजहब, इतने बड़े आलिम, कारी, मुफ्ती, आखिर छोड़ के क्या तकलीफ हुई। जाके पूछा मौलाना साहब ये बताओ कि तुम्हारे को तकलीफ क्या हुई, क्या परेशानी हुई, तुमने ऐसा क्यों छोड़ दिया। तुमने कहा वो पूरा मामला दोहराया कि भाई इसी हालत में नमाज, रोजा टूट गया तो मैंने वो क्या बोलते हैं, वजू टूट गया था मैंने नमाज पढ़ा दी, कोई सजा नहीं मिली, जानबूझ के वजू में बिना वजू के मैंने नमाज पढ़ दी, कोई सजा नहीं मिली, गुस्ल के आलम में या गुस्ल चढ़ा हुआ था तो मैंने नमाज पढ़ा दी, कोई सजा नहीं मिली, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया। अल्लाह है ही नहीं, तिलावत है ही नहीं, कुरान है नहीं। तो समझदार इंसान ने ये जवाब दिया कि इससे बड़ी तुझे क्या सजा मिलेगी कि तुझे इस्लाम से निकाल के फेंक दिया। अभी माहौल गुजरा ऐसा जिसका नाम है वसीम रजवी, न दीन का न दुनिया का, कहीं नहीं, जेल खाने की नौबत है अभी। तो हमारा ये पाकीज़ा मजहब होने के बाद में आज हम लोग नमाजों से दूर हैं, आज हम लोग मदरसे से दूर हैं, आज हम लोग दरगाहों से दूर हैं, आज हम लोग खानगाहों से दूर हैं, आज हम लोग आलिमों से दूर हैं। तो आज ये लोग हमारे पे चढ़ाई करके हमारे घर के ऊपर मतलब हम इन चीजों से दूर हैं। किसी आलिम के पास जाके बैठेंगे, यदि आपके समझ में नहीं आए तो उनसे बोला कि मौलाना साहब भी मेरे समझ में नहीं आ रही है, तो वो समझाएंगे। पहली बात तो हम लोग मदरसों से दूर हैं, दूसरी बात हम लोग नमाजों से दूर हैं, तीसरी बात है कि हम लोग कोई मसला मसाइल जानना ही नहीं चाहते। और कोई मौलाना या कोई आलिम साहब तकरीर करके जाए, उसके बाद में न गुस्ल पुसू करे, अरे यार वो तो ऐसा तकरीर करके क्या था, वो सर जिसको इस्तिंजा करने की तमीज नहीं है वही फितना लाके फतवा लाके रख देगा। तो वो एक राहत इंदौरी का शेर है
कि जो ये फतवे की दुकानें लेके फिर रहे ना, उनके लिए अभी मैं वहां बैठा था इधर के सामने, वो वही शेर पढ़ रहा हूं फिर कि बारी बारी रुसवा सबको किया करो, बारी बारी रुसवा सबको किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, बारी बारी रुसवा सबको किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, और नींदों का रिश्ता भी टूट गया आंखों से, पहले अपने घर की पहरेदारी तो किया करो। तो आज हम लोग जिस खानवादे के स्टेज से, अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज से यह ऐलान करते हैं कि जिस जगह पे से फितनाखोर हो वहां जाना नहीं, यहां पे आओगे तो ईमान की सलामती रहेगी। बढ़िया चले जाओगे दादा बुखारी के वहां तो ईमान की सलामती रहेगी, और वहां चले जाओगे ना तो तुम्हारे ईमान खारिज हो जाएगा। दुनिया से चले जाओगे, न इस पार के न उस पार के। तब कहां थे जब इस हिंदुस्तान के अंदर सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदाद अल्लाह ताला ने तशरीफ लाया? उस दौर में भी थे कि नहीं थे। ये तो कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए माल वगैरह देके उनको खरीद लिया गया, लेकिन उस दौर में नहीं था, गरीब नवाज के दौर में नहीं था। बड़े बड़े उलमाए किराम हिंदुस्तान में आए, उस दौर में नहीं थे। ये करीब करीब कम से कम 200-250 साल से, है ना, ये अरसा गुजरा होगा, उसके पहले नहीं था। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि जैसे हम लोग आज ईद मिलाद का जश्न मनाते हैं, मोहर्रम के दिनों में तकरीरें होती है, या दिगर सरकार गोसे पाक अल्लाह ताला का महीना आता है तब तकरीरें होती है, गरीब नवाज आता है, सुरेंद्र सरकार का महीना आता तो तकरीरें होती है, मदारुल आलिमीन का महीना आता तब तकरीरें होती है। तो आप इनके दामन से वाबस्ता हो जाएंगे, किसी भी खानवादे का हो, किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी सिलसिले को मानने वाला हो, आप ये मत सोचना कि सिलसिला मदारिया ही है, नहीं, ये नहीं कहता हूं, किसी भी खानवादे का मानने वाला हो उसके दामन से वाबस्ता हो जाना। आप पहले ये देख लेना कि ईमान वाला है कि नहीं। एक दूसरे पे उंगली उठाने से पहले ये देख लेना कि ये ईमान वाला है कि नहीं, उसके दामन पकड़ लेना। इंशाल्लाह यहाँ पे भी कामयाबी है और वहां पे भी कामयाबी है। आज हमारे इसमें उलमाए किरामों में हजरत ये फितना चलता है, जगह जगह हम लोग देखते थे, अरे वो सिलसिला तो ऐसा है, वो सिलसिला ऐसा है, वो, अरे ये सब छोड़ो। मैं आज चैलेंज करता हूँ यहाँ पे बैठ के कि आप आलिम हैं तो इन रगड़ों में कभी मत पड़ना। हम सब भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। हर सिलसिला पर है कि हमारा सर के ताज है, लेकिन फितना खोरी कभी मत करना। आपको तकलीफ है, डायरेक्ट कह देना मलंग बाबू ये तकलीफ है, लेकिन आज हमारे फितना खोरी की वजह से, आज हमारे ही अहले सुन्नत वल जमात के अंदर फूट पड़ने की वजह से ऐसे हरामी लोग पैदा हुए हैं। बिल्कुल हक बात कही। ऐसे लोग पैदा होते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए कि कल हमारे धंधुका के अंदर गंदगी पैदा हो जाए। तो आप वलील्लाह के मानने वाले हैं, आप नबी के मानने वाले हैं, आप साहबा इकराम को मानने वाले हैं, आप करबला के मानने वाले हैं, आप गौसे पाक के मानने वाले हैं, आप गरीब नवाज के मानने वाले हैं, आप जितने भी वलील्लाह हैं उनके मानने वाले हैं, तो फिर उसको क्यों माने हम लोग? हजरत एक मसला मेरे सामने उठा था, ऐसा किसी की किताब थी अपने ही या इन लोगों की, तो मेरे पास एक मसला आया से 10-15 साल पहले कि आप हनीफी लोग हैं। मैंने कहा हाँ, इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हम इत्तदा करने वाले हैं। तो उनसे किसी ने जाके पूछा, मसला देख लेना, आप जानते हैं पढ़े लिखे, तो उनसे जाके पूछा, और इन्हीं 24 वालों ने सवाल करवाया मुझसे कि वे आपके इमाम को जिस तरह करते हैं आप, उनसे जाके किसी ने पूछा कि यजीद के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कभी ऐसा मसला सुना ही नहीं, मेरे सामने आया ही नहीं, तो मैं क्या कहता। मैंने विचार किया, मैं कहा आखिर बात क्या करूं, ये हमारे इमाम की इज्जत की बात है, अहले सुन्नत वल जमात की बात है। तो मैंने ये उनसे मेरे दिमाग से सोच के कहा, आपको समझ में आया ना आए, मेरे दिल ने ये कहा
कि हम तो देख भाई गुनहगार हैं, हम जो कहें चाहे कह देंगे, यजीद को जो भी कहेंगे गाली बकेंगे, कि जो भी बुरा भला कहेंगे। जिस इमाम की तू बात कर रहा है वो इमाम 24 कलाक 24 घंटे बावजूद रहा करते थे, और उस आदमी का नाम लेना ही पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो खामोश रहे। वो इतना गंदा आदमी था कि उसका नाम लेने से वजू ही टूट जाता। तो हमारे इमाम खामोश रहे, अरे हम तो बिना वजू कुछ भी कहेंगे भाई। हा? आपका क्या कहना है इसमें? तो ये इसी कौम के हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हर साल यहाँ पे सरकार मदारुल आलमीन का जश्न मनाते हैं, मनाते रहेंगे और मनाते जाएंगे। जश्न इमाम हुसैन मनाते थे, मनाते हैं, मनाते जाएंगे। यादें ईद मिलादुन मनाते थे, मनाते हैं, मनाते रहेंगे। किसी भी वली अल्लाह का जश्न होता हो, आप वहां बढ़ चढ़ के जाओ, लेकिन मेहरबानी करके ऐसे खबीस होकर वहां मत जाना। वहां ईमान का खराबा है या ईमान की ताजगी है। किसी आलिम ने कहा कि आलिमों के पास जाओ तो जबान संभाल के बैठो, और बुजुर्गों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के बैठो। अब एक आपने देखा होगा कि एक लाइट, ये लाइट है ना, किसने बनाई? दुनिया ने, हमने बनाई, साइंटिस्ट ने बनाई। तो एक लाइट का खंबा है, उस खंबे के बीचों बीच एक बोर्ड लगा रहता है, छोटी सी प्लेट लगी हुई थी, और छोटी सी प्लेट के अंदर लाल कलर के अंदर क्रॉस का निशान होता है, और मुंडी लगा दी जाती है। क्या है? खतरा। तो साइंटिस्ट ने ये करंट बनाया, उस खंबे के बीच में एक बोर्ड लगा दिया, कह दिया कि इससे ऊपर जाओगे तो खतरा। काय का? जान जाने का खतरा। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में भी फरमा दिया, अल्लाह वहां पे भी खतरा, यहां पे भी खतरा। अल्लाह खबरदार कि मेरे वली की बारगाह में, मेरे बंदे की बारगाह में जाए तो यहां दिल संभाल के जाना, वहां जान जाने का खतरा है या ईमान जाने का खतरा है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात से आज फिर कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात मत करना या ऐसे लोगों में जाके मत बैठना कि हमारी कौम बदनाम हो जाए। आपको नहीं समझ में आ रहा, एक बार नहीं 10 बार इन आलिमों से आप तकरीर करवा लेना, जैसी तकरीर सुनना चाहे ये कर लेना, लेकिन वहां मत जाना। हमारा दिल दुखेगा कि हमारे बुजुर्गों ने, अहले सुन्नत वल जमात के अंदर हमारे बुजुर्गों ने ऐसी ऐसी मेहनतें की है, ऐसी ऐसी किताबें लिखी है, रात दिन मेहनतें करके, रात दिन कलम चला चला के ऐसी ऐसी तकरीरें लिखी है, ऐसे ऐसे मसले लिखे, उसके ऊपर आप अमल कर लेना, लेकिन एक ही किताबों पर अमल मत करना कि उनकी जो मेहनतें हैं वो सब पानी में चली जाएगी। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे हजरत को दावत सुकून देने जा रहा हूं, और जो मैंने कुछ जज्बात के अंदर कुछ कह दिया तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। वाक़ई दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इस 2 मिसरे के साथ मैं हजरत को दावत सुकून देने जा रहा हूं कि हम ख्वाजा से मुंह ना मोड़ेंगे, दामन गोश हम ना छोड़ेंगे। हम ख्वाजा से मुंह ना मोड़ेंगे, दामन गोश हम ना छोड़ेंगे। ये दुनिया वाले जले तो जला करे, हम रिश्ता जिंदा मदा से जोड़ेंगे। नारे तकबीर।